साथियों नमस्कार। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। आज भी आपका ग्रुप डी के एग्जाम डेट को लेकर के कोर्ट में सुनवाई थी और लगातार आप सभी देख रहे होंगे कि हाई कोर्ट ने दे दिया फिर से स्टे। अब क्या होगा? और साथ ही कई सारे छात्रों के मन में सवाल ये भी आ रहा है कि क्या एग्जाम डेट रिवाइज होगा। तो आज के इस वीडियो सेशन से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। पहला चीज, जो आपका आज हियरिंग था वो किस चीज के लिए था? तो मेरे मित्र, मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि आज से कुछ दिन पहले आप सभी को मैंने ही बताया था कि हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कैट को कि 1 महीना के अंदर सारी चीजों को सुलझा देना है। लेकिन क्या हो रहा है, अभी 2 महीना बीत गया, आपको तारीख पे तारीख मिलती रही। रेलवे ने इसी बीच क्या किया, तो रेलवे ने एग्जाम डेट का टेंटेटिव शेड्यूल आप सबों के लिए निकाल दिया कि भैया हम एग्जाम जो है संभव है कि 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक करा लें। ऐसा उन्होंने एक संभावित शेड्यूल आप सबों को दे दिया। अब मामला क्या हुआ? मामला यही हुआ कि रेलवे में जब इस ग्रुप डी वैकेंसी पे स्टे लगाया है हाईकोर्ट के द्वारा, तो फिर रेलवे ने एग्जाम डेट कैसे निकाल दिया? इसको लेकर के जब आज कोर्ट जाया गया तो वहां पे सुनवाई हुई। और सुनवाई में आज क्या हुआ, सबसे बड़ा सवाल यही है। तो मेरे मित्र, बस आम दिनों की तरह ही आपको ये कहा गया हाईकोर्ट के द्वारा कि हाँ, इस पे तो रोक की प्रक्रिया थी, भर्ती प्रक्रिया पे, तो फिर इस पे एग्जाम डेट कैसे आ गया? रेलवे को उसके लिए सर जवाब देने के लिए समय दिया गया, रेलवे से जवाब मांगा गया। सिंपल सी बात हुई है कि हाँ, इस पे ये सारी चीजें चल रही थी तो इसकी प्रोसीजर आगे कैसे बढ़ रही है, रेलवे से जवाब मांगा गया। अब रेलवे 4-5 दिन के बाद इस पे जवाब देगा, आगे सारी प्रोसीजर होगी। लेकिन ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या एग्जाम डेट रिवाइज होगा? बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल आ रहा है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि रेलवे इतनी बड़ी संस्था है और देश की सबसे बड़ा ऐसा प्रक्रम है जहां पे नियुक्तियां होती है सबसे ज्यादा। तो उन्होंने जो ये टेंटेटिव शेड्यूल निकाला है वो कुछ सोच समझ के ही निकाला होगा। अब वहां पे हमारे जैसे साइंस पढ़ाने वाले टीचर तो नहीं है बैठे हुए, वहां अधिकारी बैठे हुए हैं। वो भी कुछ मतलब सही चीजों के साथ ही आगे बढ़े होंगे और कुछ सोच के ही आपको ये एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया होगा। हाँ, एक चीज ध्यान रखना कि टेंटेटिव शेड्यूल, संभावित शेड्यूल का मतलब ये हुआ कि हम 2-4-5 दिन 10 दिन आगे पीछे करके बदलाव कर सकते हैं। लेकिन इस एग्जाम डेट से ये तय है कि आपका एग्जाम होना कंफर्म है। तो सवाल ये है कि क्या एग्जाम डेट रिवाइज होगा? तो रेलवे ने अभी तक इसके लिए कोई अधिसूचना जारी नहीं की है। रेलवे का वो नोटिस 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर वाला अभी तक अपडेट है रेलवे के ऑफिशियल वेबसाइट पे। और साथ ही ये जो मतलब आप कह रहे हो ना कि स्टे था, तो स्टे तो पहले से भी था। ऐसा नहीं है कि ये अभी हाईकोर्ट ने फिर से स्टे दे दिया। यहाँ पे जो लोगों की बातें कही जा रही है कि हाईकोर्ट ने दे दिया फिर से स्टे, तो ये हाईकोर्ट ने फिर से स्टे दे दिया, इसका क्या मतलब है? हाईकोर्ट ने सिर्फ यहाँ पे रेलवे से जवाब मांगा है कि भैया, जब ये सारी चीजें ऐसे चल रही थी तो आपने ऐसे कैसे इसका एग्जाम डेट दे दिया, इसका आप रीजन बताओ, कारण बताओ। तो भर्ती पे स्टे तो ऐसे भी चल रहा था, लेकिन रेलवे ने एग्जाम डेट दिया है तो वो भी कुछ सोच समझ के दिया है। तो मेरे मित्र, सवाल यहाँ पे जो आपके मन में आ रहा है कि एग्जाम डेट रिवाइज होगा, तो एग्जाम डेट रिवाइज होने का अर्थ ये नहीं है कि इस बार का एग्जाम आपका अगले साल चला जाएगा। ये भी मत सोचना, ठीक है? मे बी अगर संभावनाएं बनी, थोड़ा बहुत इंटरप्शन हुआ, तो 5-10 दिन आगे पीछे का होना, वो एग्जाम डेट आप कह सकते हो कि आपका शेड्यूल चेंज होना होता है। ठीक है? तो जो छात्र परेशान है कि एग्जाम डेट रिवाइज होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको यहाँ पे पूरे मतलब निष्पक्षता के साथ ये बताना चाहूंगा कि रेलवे ने बड़ी समझदारी से आपको ये एग्जाम डेट दिया है 17 नवंबर से लास्ट दिसंबर तक। तो आप सभी इसी के हिसाब से अपना प्रिपरेशन जारी रखें। अगर रेलवे कुछ परिवर्तन करता है इस शेड्यूल में, तो रेलवे ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको दे देगा। मुंह के कही हुई बातों पे आप बिलीव मत करना। दूसरा चीज कि सर अब आगे क्या होगा, आगे क्या करें हम लोग, क्या हमारा एग्जाम लटक सकता है? मेरे मित्र, बिल्कुल नहीं। अगर एग्जाम का लटकना होता तो आपको डेट नहीं दी जाती। आगे क्या करें, तो अपनी तैयारी को एज इट इज कंटिन्यू रखिएगा। मैं बार बार आप सबों को कह रहा हूं कि आपको सफलता 3 ही चीज दिलाएगी: आपका डिसिप्लिन, दूसरा आपका कंसिस्टेंसी, तीसरा आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस। और ये तीनों चीज अगर आप सर अगले 60-70 दिन फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए लेवल 1 में सिलेक्शन आपका पक्का हो जाएगा। और साइंस में बेहतरी करने के लिए मैं आप सबों के साथ लगा हुआ हूं। यूट्यूब पे आपका ग्रुप डी योद्धा बैच, आपके जो भी ग्रुप डी 2022 के पीवाईक्यू हैं उसका सॉल्यूशन का प्लेलिस्ट अवेलेबल है। एनसीईआरटी श्योर शॉर्ट के रूप में आपको लगातार क्लासेस मिल रही है, जहां पे एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक को हम लोग थ्योरेटिकली डिस्कस करते हैं। इन सभी के अलावा अगर आपको अभी भी लग रहा है, क्योंकि आपके पास समय है, नो डाउट, तो अगर आपके पास समय है और आप चाह रहे हो कि सर एक बार हम आपके साथ रिवाइज करें, तो आप हमारे साथ एनसीईआरटी 9th एंड 10th मास्टर सॉल्यूशन बैच में जुड़ सकते हैं, द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे। मेरे मित्र, इस बैच से जुड़ने के लिए आप इस दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि जो आपके डाउट्स थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।